हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने वाला वैज्ञानिक कौन था। उस वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है जिसने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, डीवी तथा ब्रो, बुंट, थर्स्टन या फिर विलियम जेम्स। कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? तो इसकी स्थापना जो है वह बुंट जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे से नौकरी करना निषेध माना गया है। उस अनुच्छेद का नाम बताना है आपको, कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नौकरी कराना निषेध बोला गया है। ठीक है ना, आर्टिकल 24 में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने कि प्रभावशाली अध्यापक के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। एक प्रभावशाली इफेक्टिव टीचर अगर है तो उसके लिए क्या अति महत्वपूर्ण होता है? समस्त छात्रों के संपर्क में रहना, या फिर मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना, या फिर छात्रों को प्रश्न पूछने के कम अवसर देना, या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा अति महत्वपूर्ण माना जाता है आपके हिसाब से? आप इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समस्त छात्रों के संपर्क में रहना जो है प्रभावशाली अध्यापक के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। ए नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि बाल केंद्रित शिक्षा में सम्मिलित है। बाल केंद्रित शिक्षा में जो है किसे सम्मिलित किया गया है? बच्चों को प्रश्न पूछने से रोकना, या फिर बच्चों को गृह कार्य पर अधिक बल देना, बच्चों के लिए सामाजिक गतिविधियां, बच्चों के लिए हस्तपक गतिविधियां। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा जो बाल केंद्रित शिक्षा में जिसे सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि कोई टीचर जो है यह समझता है कि कक्षा में लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक परिश्रमी एवं मेधावी हैं, तो ऐसे अध्यापक की स्तर होगी। ठीक है, अगर कोई टीचर है, अगर उसका मत है, वो समझता है या उसके विचार हैं कि कक्षा में जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक परिश्रमी, मेहनती एवं मेधावी होते हैं, स्कॉलर होते हैं, तो ऐसे अध्यापक की स्तर क्या है, वो किस लेवल पर है। ठीक है ना, विपरीत स्तर, बहुआयामी स्तर, पक्षपाती स्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? इसे पक्षपाती स्तर बोलते हैं, अर्थात उसके मन में जो है विचार है वह लड़कियों के प्रति गलत विचारधारा है कि लड़के जो होते हैं अधिक परिश्रमी एवं मेधावी होते हैं। ठीक है ना, तो इसे पक्षपाती स्तर के अंतर्गत रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने कि कक्ष का आकार कितना होना चाहिए। मतलब आप एक क्लासरूम में बैठते हो तो उस क्लासरूम का जो आकार है, मतलब साइज जो है रूम का, तो कितना होना चाहिए, कितने बाई कितने का? मतलब 25x20 फीट, 20x30 फीट, 15x20 फीट, या फिर 20x20 फीट। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही माना जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है, कक्ष का जो आकार है वह 20x20 फीट होना चाहिए। ठीक है ना, अर्थात 20 फीट लंबाई होनी चाहिए और 20 फीट चौड़ाई भी होनी चाहिए। ठीक है ना, इतना लेंथ हो गया और इतनी विड्थ। लेंथ और विड्थ जो है बराबर होनी चाहिए, जिससे कक्ष का आकार जो है बराबर दिखता है और बराबर मात्रा में बच्चों को भी बैठाया जा सकता है और उनके लिए उचित व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। एक कोई बालक है जो मंदबुद्धि बालक है, तो उसका IQ लेवल क्या होता है? 70 से कम, 100 से 120, 99, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बुद्धि वाले बच्चों का IQ लेवल कितना रखा गया है?
उसे जो है 70 से कम माना गया है मंदबुद्धि वाले बच्चे का IQ लेवल। अब इसे किस फार्मूले से निकालते हैं, आप इस फार्मूले को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अनुशासनहीन छात्रों के प्रति शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। अगर कोई जो बालक जो है अनुशासनहीनता करता है तो उसके प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए उसका? मृदुल, कठोर, दृढ़ सहित विनम्र या फिर दंड रूपी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? टीचर का जो व्यवहार है वह दृढ़ सहित विनम्र, अर्थात दृढ़ तो होना चाहिए लेकिन विनम्रता से भी भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने कि पुस्तक को पढ़ते समय पुस्तक और आँखों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पुस्तक को पढ़ते समय, एक मान लो ये पुस्तक है, ठीक है ना, पुस्तक को पढ़ते समय बालकों की आँखों और पुस्तकों के बीच की जो दूरी है वह कितनी होनी चाहिए, आपको बताना है। इनके बीच का गैप कितना होना चाहिए? अधिकतम 14 इंच, न्यूनतम 12 इंच, या फिर 5 से 10 इंच, या फिर 11/2 इंच। ठीक है, तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर है ये आपको बताना है। तो 1 इंच में जो है वह हमेशा 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो 14 इंच की बात कर रहा है तो 2.5 इंटू 14, अर्थात इसको आप कैलकुलेट कीजिए। तो 14 पंचे कितना होता है? 70, और 14 दूनी 28, और 28 7 35, ये 35 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। 12 इंच इक्वल टू क्या होता है? 12 इंटू 25 अगर कर लेते हैं तो 12 पंचे 60, अब 12 दूनी 24, और 6 30, 30 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, न्यूनतम जो है 12 इंच होनी चाहिए, अर्थात 12 इंच में हमने कितना कैलकुलेट करके बताया आपको? 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने कि स्कूल चले हम से क्या अभिप्राय होता है। ठीक है, तो प्रौढ़ शिक्षा से, बाल शिक्षा से, पत्राचार शिक्षा से, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? स्कूल चले हम जो है इसका अभिप्राय जो है वह बाल शिक्षा से होता है, अर्थात बालकों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके दोस्तों हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।